नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की अमंग द एजुकेटेड यूथ, उसका क्या रीज़न है और कैसे हम इस समस्या से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज आपको पता है कि हम दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं और हमारे देश में इतने ज़्यादा यूथ हैं, पर उन यूथ्स के लिए उनके हिसाब से और उसी रेट में एम्प्लॉयमेंट या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हाउ वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मेन रीजंस की कि आज हमारे देश में जो एजुकेटेड यूथ है वो इतना अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार क्यों हो रहा है, तो इसका हम रीज़न ये मान सकते हैं कि पुअर स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी। देखिए दोस्तों, कोई भी एक एजुकेटेड पर्सन वो सबसे ज़्यादा टाइम अगर कहीं स्पेंड करता है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। देखिए 12 साल वो स्कूल में पढ़ता है, उसके 2-3 साल बाद यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब है कि 15-16 साल का जो सफ़र होता है वो उसका स्कूल में ही रहता है, ठीक है। और उस स्कूल लाइफ में अगर वो सिर्फ डिग्री पर फोकस करेगा कि मुझे एक अच्छी डिग्री चाहिए, देन ही इज़ नॉट गोइंग टू बी गेटिंग अ गुड जॉब और गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, कहने का मतलब है कि हमें एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगा इफ़ वी हैव सम स्किल। ओके, अगर हमारे यूथ जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या जो स्कूलिंग के बाद बाहर निकल रहे हैं उनके पास कोई स्किल होगी। ओके, एक रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट 2 मिलियन ग्रेजुएट एंड 500,000 पोस्ट ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया। कहने का मतलब है कि आज इतने सारे हमारे ग्रेजुएट होते हैं, पर उनमें से सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब जो उन्होंने डिसाइड किया होता है टारगेट, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बट रिमेनिंग या तो उनको ऐसी जॉब मिलती है जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आप देखते होंगे। देखिए दोस्तों, एक और रिसर्च हुई थी और उसमें एक डाटा निकल के आया था। उसमें ये कहा गया था कि अराउंड 47% ग्रेजुएट इन इंडिया आर नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल रोल। कहने का मतलब है कि अगर हम आज ये देखें जो ग्रेजुएट हो रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ से, उनमें से 47% ग्रेजुएट ऐसे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लायक नहीं है। देखिए दोस्तों, ये अब बात आती है कि मेंटिलिटी पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे अंदर किस तरह की मेंटिलिटी डाल दी है। देखिए यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो वहाँ पर आप सिर्फ डिग्री पर फोकस करते हो, ओके, बट जो स्किल होती है वो वहाँ पर एक्चुअली प्रोवाइड नहीं की जाती है। देन हाउ वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, इस पर हमें टीचरों को भी पहले कंसर्न करना चाहिए। टीचर्स अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने में सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। कैसे? देखिए, जो क्या होता है, एक बच्चा वैसा ही करता है जो टीचर उसे करवाता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए टीचर स्टूडेंट को ये बोलता है कि आप असाइनमेंट सबमिट करो, तो स्टूडेंट उसी पर फोकस करता है। बट अगर टीचर जो भी हमारे सिलेबस में होता है उसको प्रैक्टिकली करवाने की कोशिश करेगा और ऐसी स्किल इम्पार्ट करने की कोशिश करेगा जो स्किल वो ग्रेजुएट, वो स्टूडेंट यूज़ कर पाए इन सोसाइटी प्रॉब्लम में। आज बेसिक प्रॉब्लम यही है कि जो आज का स्टूडेंट, आज का ग्रेजुएट पढ़ रहा है वो सोसाइटी की प्रॉब्लम के साथ उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कहने का मतलब है कि हमें इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, वी आर नॉट कोरिलेटिंग दैट थिंक विद द सोसाइटी प्रॉब्लम। ओके, हम फ्यूचर की इकोनॉमिक कंडीशन को समझ नहीं पा रहे, इसीलिए आज इतना ज़्यादा हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। ओके, और दूसरा है कि मेंटिलिटी, ओल्ड मेंटिलिटी। ओके, कहते हैं ना कि अंग्रेज यहाँ से बहुत पहले चले गए 1947 में, बट उनकी जो एक पॉलिसी थी, ओके, जो क्लर्क वाली थिंकिंग थी, वो आज भी हमारे देश के यूथ के अंदर है। आज हमारे देश का यूथ ज़्यादा प्रेफरेंस देता है सरकारी जॉब्स को इंस्टेड ऑफ देयर ऑन बिजनेस, इंस्टेड ऑफ देयर ऑन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें अपने लिए। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि हमारे यूथ को ये क्लर्क वाली थिंकिंग से ऊपर उठकर अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।